हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गैसीय स्टेट का पार्ट 8 में हमें ये पढ़ना है कि कॉलिजन नंबर क्या होता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है एंड कॉलिजन डायमीटर क्या होता है। तो इन तीन चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे मीन फ्री पाथ। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉलिजन नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉलिजन नंबर। ठीक है, देखो कॉलिजन नंबर नाम से पता चल रहा है कॉलिजन नंबर, दैट मीन्स कॉलिजन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक टर्म यहाँ पर आ रही है कॉलिजन, दैट मीन्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, कॉलिजन होगा। यानी दो चीज जब टकराती हैं आपस में तो उस टकराव को हम क्या बोलते हैं, कॉलिजन बोलते हैं। तो कॉलिजन का हमें क्या पढ़ना है, नंबर पढ़ना है। नंबर का मीन्स यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉलिजन किए किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ने। अ मॉलिक्यूल डूइंग नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, तो इसको बोलोगे कोलिजन नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कोई कार चल रही है सड़क पे, ठीक है, वो जितने जितने कार से टकराएगी वो क्या होंगे, उसके नंबर ऑफ कोलिजन होंगे। लेकिन टाइम भी यहाँ पर क्या है, बाउंड है। 1 सेकेंड में उस कार ने कितने कोलिजन किए, कितने एक्सीडेंट उस कार ने किए, उसको हम बोलेंगे कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर जो है एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है कि उस मॉलिक्यूल ने कितने कोलिजन किए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पर एक डिफरेंस है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी में क्या है कि हमने यहाँ पर जो कोलिजन नंबर था उसमें हमने टाइम बाउंड किया था कि 1 सेकेंड में एक मॉलिक्यूल ने कितने कोलिजन किए। लेकिन कोलिजन फ्रीक्वेंसी को इसको हमने रिप्रेजेंट करना है Z से। ठीक है, इसको हमने Z से रिप्रेजेंट करना है। पहली बात याद रखो, कोलिजन नंबर का फॉर्मूला तो हमने लिखा ही नहीं। कोलिजन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं NC से। ठीक है, N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कोलिजन्स। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है, C। सबस्क्रिप्ट का मीन्स उसके बॉटम पे जो लगा होता है दैट इज C। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन हो जाएगा। तो इसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है कि जितने टोटल नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं, या फिर इंडिया में जितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट होते हैं, कब, इन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लेंथ के अंदर, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लेंथ एंड इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं विद इन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लेंथ भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें बाउंड हैं। पहली बात तो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ कोलिजन काउंट करना है। इंडिया में जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पर क्या है कि हमने लेंथ को बाउंड किया है कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ में और 1 सेकेंड में कितने कोलिजन्स हुए। याद रखो, जैसे हमारे पास कोई सड़क है, उस सड़क का मान लो लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लेंथ हमने ले ली है, और यहाँ पर टाइम भी क्या है, 1 सेकेंड। तो इस 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए, यहाँ से टकरा गया, यहाँ से टकरा गया, कोई यहाँ से टकरा गया। तो ये हमें काउंट क्या करने हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स। यानी जितना भी हमने एक रोड डिस्क्राइब किया उसकी लेंथ हमने 1 सेंटीमीटर डिस्क्राइब की है और टाइम कितना, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने कोलिजन हुए, किसी ने भी किसी से टकराया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है कितने एक्सीडेंट हुए, कितने कोलिजन्स हुए। तो उसको हम बोलोगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इनके बीच में रिलेशन भी निकालना है। सबसे पहले याद रखो कोलिजन नंबर का फॉर्मूला क्या है, इसका डेरिवेशन भी मिलेगा, बट उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पाई हो जाएगा, n हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, रूट है, और यहाँ पर क्या है, सिग्मा का स्क्वायर, दैट इज डायमीटर होगा। अच्छा, इस कोलिजन डायमीटर को भी हम पढ़ाएंगे क्या होता है। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले किसका फॉर्मूला लिखा है, कोलिजन नंबर का। यानी NC क्या रिप्रेजेंट करता है, कोलिजन नंबर। यानी नंबर जो N है वो रिप्रेजेंट करता है कोलिजन C को रिप्रेजेंट करता है। तो कोलिजन नंबर इज इक्वल टू में √2 होता है। √2 याद करना बहुत आसान तरीका बताती हूँ। सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स लिख दो, √2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट होता है, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और v क्या है यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, v क्या है यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी। सिग्मा क्या है तुम्हारे पास, डायमीटर है। कौन सा डायमीटर है, कोलिजन डायमीटर है। ठीक है, अब कोलिजन डायमीटर भी पढ़ लेते हैं कि कोलिजन डायमीटर होता क्या है। कोलिजन डायमीटर, इसको मैं एक बार रब भी कर देती हूँ। ठीक है, कोलिजन डायमीटर देखो क्या होता है, कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर देखो, जब कोलिजन होता है उस टाइम की हम बात करें, जब कोलिजन होता है तो दो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं। तो ये हो गया
कोलिजन। दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराते हैं तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? कोलिजन। तो इनके बीच में क्या हो रहा है? अब कोलिजन हो रहा है, दोनों टकरा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये टोटल इसका और ये टोटल इसका, ये क्या होगी? डिस्टेंस। इसका सेंटर पॉइंट है ये, और इसका ये सेंटर पॉइंट है। ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, टोटल क्या हो जाएगा? डायमीटर। ये भी टोटल क्या है? डायमीटर, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या है? ये तो मॉलिक्यूल का, इस पूरे मॉलिक्यूल का डी डायमीटर हो गया, ठीक है। इस पूरे मॉलिक्यूल का, इसको D1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको D2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये क्लोजेस्ट अप्रोच पूछनी है, ये डायमीटर हम इसको बताएंगे क्या, कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करेंगे तभी तो हमारा क्या आएगा? कोलिजन डायमीटर आएगा। तो कोलिजन डायमीटर तभी देखना है जब कोलिजन होगा। हमने कोलिजन तो कर दिया इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जो सेंटर पॉइंट होते हैं दो मॉलिक्यूल्स के, देखो ये सेंटर पॉइंट ये है, इस मॉलिक्यूल का ए टाइप का मॉलिक्यूल होगा, ये बी टाइप का मॉलिक्यूल होगा। तो दोनों मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट से हमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, वो क्या हो जाएगा? हमारा कोलिजन डायमीटर। तो ये हुआ हमारा कोलिजन डायमीटर, जिसको हम सिग्मा बोल रहे हैं, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स का, पहली बात तो कोलिजन होना चाहिए, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है, हो रहा है। तो दो मॉलिक्यूल्स का जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस, क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम सेंटर पॉइंट ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड सेंटर पॉइंट ऑफ बी मॉलिक्यूल, उनके बीच में जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये बहुत पास वाला डिस्टेंस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोलिजन डायमीटर। तो इसको बोल सकते हो क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस बोल सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो। क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में? टू सेंटर पॉइंट, दो सेंटर पॉइंट होने चाहिए, दो सेंटर पॉइंट होने चाहिए, किसके? ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के होने चाहिए कहाँ पर? कोलिजन के ड्यूरिंग में, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है, उनके दो सेंटर पॉइंट जो है उससे डिस्टेंस निकाल लो, बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो समझ में आया? दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन कर रहे हैं, उन कोलिजन्स के जब हो रहा है उसी के टाइम पे देखना है दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंटर पॉइंट को, दोनों मॉलिक्यूल के जो सेंटर पॉइंट है वहां से डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? कोलिजन डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया है, ठीक है। सबसे पहले याद रखो कोलिजन नंबर क्या था। कोलिजन नंबर का फॉर्मूला था हमारे पास √2 पाई, पहले कांस्टेंट लिख देते हैं, पाई हो गया कांस्टेंट, और दूसरा कांस्टेंट क्या था हमारे पास? पाई n सिग्मा का स्क्वायर और v वेलोसिटी है। तो ये हमारा है कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर से हमें क्या निकालना है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट इज, इसको हमने z से रिप्रेजेंट किया, दैट इज हमारा क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दिस इज योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इससे हमें क्या निकालनी है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखो यहाँ तो है एक मॉलिक्यूल जितने कोलिजन कर रहा है, एनसी क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक मॉलिक्यूल ने कितने कोलिजन किए, दैट इज पार्टिकल की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमें निकालना है z, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए हैं ओवरऑल द वर्ल्ड। जो भी होता है, जो भी हमने डिस्टेंस मापी थी दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूबिक डिस्टेंस में, और 1 सेकेंड में कितने कोलिजन हुए, वो हमें निकालना है कोलिजन फ्रीक्वेंसी में। तो देखो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन निकालना है। अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 मॉलिक्यूल 100 कोलिजन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक कोलिजन को करने के लिए, अगर हम एक कोलिजन करते हैं तो उसमें दो मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक कोलिजन हुआ है, ठीक है, ये कोलिजन तो एक हो रहा है लेकिन कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं? दो पार्टिकल यूज हो रहे हैं कोलिजन को करने के लिए। मतलब अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, हमारे पास अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो उसके कोलिजन कितने होंगे? 50, क्योंकि दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं ना एक कोलिजन करने के लिए। तो अगर तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 50 कोलिजन होंगे उसके, क्योंकि एक कोलिजन को करने के लिए हमें दो मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल हैं तो उसके 50 कोलिजन होंगे, हाफ हो जाएंगे इन द सेंस। अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आधे होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास n होते हैं तो उसके नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा? 1/2 n हो जाएगा नंबर ऑफ कोलिजन। समझ में आ रहा है? जो हमारे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है, ये हमारे क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन है टोटल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन का क्या कर दोगे? 1/2 n कर दोगे। समझ रहे हो इस बात को? तो जो तुम्हारे पास NC है उसका क्या कर दो? √2 पाई n सिग्मा का स्क्वायर और वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी है। इसको ध्यान रखना, कौन सी वेलोसिटी है?
एवरेज वेलोसिटी है। और ये क्या था हमारा कोलिजन डायमीटर सिग्मा, सिग्मा का स्क्वायर देखो √2 है, पाई है कांस्टेंट, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सिग्मा का स्क्वायर क्या है डायमीटर का स्क्वायर है कोलिजन डायमीटर, और v क्या है एवरेज वेलोसिटी है। तो इनको सिंबल को मत भूलना कि सिंबल क्या बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी में इतना करना है जो कोलिजन नंबर का फॉर्मूला है उसका क्या करना है, हाफ n मल्टीप्लाई कर देना है, हाफ n इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी z मिल जाएगी। यहाँ से यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या तुम्हारे पास आंसर आएगा, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ऐसे हमारी निकल जाएगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई कर देना, √2 से डिवाइड कर देना इसको। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करोगे, √2 से डिवाइड कर दोगे और √2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक टू बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा तुम्हारे पास। मैथमेटिक्स तो आती है ना थोड़ी सी, नहीं बता रहे नहीं आता तो देख लो फिर से। √2 से मल्टीप्लाई करके √2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब रूट से रूट कैंसिल होगा, दोनों में से 1 2 बचेगा यहाँ पे, तो 1 2 अगर इन दोनों का 1 2 बचता है तो ये 2 नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा तुम्हारे पास, n का स्क्वायर हो जाएगा, क्या बचा 1/√2 पाई n का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2n हो गए हमारे पास, सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वेलोसिटी, दिस पर्टिकुलर थिंग इज देयर। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास। ठीक है, ये मैंने जस्ट वैसे सॉल्व करके बताया कि इसको हमने कैसे किया है। इसको मैं रब कर देती हूँ अभी। ठीक है, देखो ध्यान से, अब हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ जाता है तो टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं और अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो भी कोलिजन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन अगर हम बढ़ाते हैं तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की। ध्यान से देखो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ कोलिजन्स। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम, ठीक है, टेम्परेचर अगर तुम किसी का इंक्रीज करोगे तो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है फ्रीक्वेंसी दैट इज z, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, यानी नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ेंगे। समझ में आया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो कैसे इंक्रीज हो रही है, इनडायरेक्टली इंक्रीज हो रही है। प्रेशर इंक्रीज करने से भी हमारे नंबर ऑफ कोलिजन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो कोलिजन भी इंक्रीज होंगे। सिंपल से कंसेप्ट है, इधर देखो ध्यान से। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल्स के पास क्या आएगी, थर्मल एनर्जी आएगी, और उससे वो मूव करेंगे तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी बढ़ेगी। एवरेज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी वेलोसिटी बढ़ने से जो कोलिजन नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। वैसे ही प्रेशर देखो, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन इंक्रीज करेंगे, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब ये है कि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर बढ़ाओगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो ये 2 कंसेप्ट हो गए यहाँ पे। लास्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है मीन फ्री पाथ क्या होता है। ठीक है, तो वो देखो ध्यान से, मीन फ्री पाथ कैसे निकालेंगे। देखो फ्री पाथ से क्या मीनिंग समझते हो। फ्री पाथ का मतलब ये होता है कि कोई भी आसानी से अपनी मर्जी से कहीं घूम सकता हो, किसी से कोई टकराव नहीं है, फ्रीली मूव करेगा, उसको क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। ठीक है, सबसे पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे फ्री पाथ क्या होता है। फ्री पाथ, फ्री पाथ का जो सिंबल है दैट इज लैम्डा, इसको नहीं, सॉरी इसको नहीं, मीन फ्री पाथ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्री पाथ देखो ध्यान से, फ्री पाथ वो होता है जैसे मैं यहाँ मूव कर रही हूँ आराम से, मेरे को कोई टकराव नहीं है, मैं आराम से घूम सकती हूँ, जहाँ मुझे घूमना है वहाँ मैं घूम सकती हूँ, किसी से कोई मेरा लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई कोलिजन नहीं है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बात क्लियर करनी है, फ्री पाथ जहाँ पर वो अपनी मर्जी से घूम सकता है, कोई किसी से कोई टकराव नहीं है, तो वो होगा फ्री पाथ हो जाएगा, कोलिजन्स के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोलिजन किया है इस मॉलिक्यूल में, ए टाइप के मॉलिक्यूल है, बी टाइप का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इनका कोलिजन हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इनके बीच में कोलिजन हुआ। कोलिजन करने के बाद ये बी मॉलिक्यूल चलेगा, इस सी मॉलिक्यूल से फिर से जाके क्या करेगा, कोलिजन करेगा। समझ रहे हो।
थोड़ी देर के बाद क्या ऑब्जर्वेशन होगा, बी और सी मॉलिक्यूल जो है उनमें क्या हो रहा होगा, कोलिजन हो रहा होगा। समझ रहे हो, देखो ध्यान से, बी और सी मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, ए और बी मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, कोलिजन हुआ है, ठीक है। इसके बाद बी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, कोलाइड किया एक बार, इससे टकराव किया, फिर चलना शुरू हो गया। तो बी और सी के बीच में क्या है, ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फ्री पाथ। यहाँ पर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहा है, इसने कोई कोलिजन नहीं किया, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्री मोशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम फ्री पाथ। ये हमारे पास क्या होता है, फ्री पाथ, जहां पर वो इजिली फ्रीली मूव कर रहा है, तो इसको बोल सकते हो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिफोर कोलाइडिंग टू अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल, डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल बिफोर कोलाइडिंग टू अदर, बिफोर कोलाइडिंग यानी कोलाइड करने से पहले जो उसने डिस्टेंस कवर की उसको हम बोलेंगे फ्री पाथ बोलेंगे। लेकिन ये डिस्टेंस जो होता है वो सेम नहीं होता है। मान लो ए मॉलिक्यूल को कवर कोलाइड करना है सी टाइप के मॉलिक्यूल से, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल को भी देखो सी से बी से देख लो ध्यान से, जैसे के टाइप का मॉलिक्यूल हो जाता है, ठीक है, या फिर इसके लिए क्या हो जाता है ए टाइप, इसको बोल देते हैं हम डी टाइप का मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है। अब ए मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, ए मॉलिक्यूल को डी से कंबाइन, डी से कोलाइड करने के लिए डिस्टेंस थोड़ी कवर करनी पड़ेगी। ये भी इसका क्या फ्री पाथ है, फ्रीली मूव कर रहा है, इस मॉलिक्यूल से इसको कोलाइड करना है। उसके बाद ए टाइप का मॉलिक्यूल जो है के टाइप के मॉलिक्यूल से कोलाइड करने के लिए उसको इतना डिस्टेंस, मान लो ये अगर 2 मीटर है तो ये यहाँ पर 3 मीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 मीटर हो जाएगा। तो मतलब ये है कि हर एक मॉलिक्यूल के लिए डिस्टेंस अलग अलग है। डी मॉलिक्यूल से अगर कोलिजन करना है तो उसको 2 मीटर की डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़ेगी, ए से करना है तो 3 मीटर, अगर सी से करना है तो 5 मीटर। इसलिए मीन फ्री जो हमारा फ्री पाथ वो अलग अलग होगा। यहाँ पर फ्री पाथ कितना है, 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर, यहाँ 5 मीटर। तो एक मॉलिक्यूल यानी ए टाइप का मॉलिक्यूल जो है उसका फ्री पाथ अलग अलग है, यानी जिस जिस डिस्टेंस में वो फ्री रहता है उसको फ्री पाथ बोलते हैं। तो 2 मीटर इसके लिए चाहिए, इसके लिए 3 मीटर, इसके लिए 5 मीटर, इसलिए हम क्या निकालेंगे, मीन फ्री पाथ निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, ए टाइप का जो मॉलिक्यूल है उसका हम क्या निकालेंगे, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मॉलिक्यूल का पाथ अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सभी का सेम नहीं होता है। कोई मॉलिक्यूल कहीं पर प्रेजेंट है, कोई मॉलिक्यूल कहीं पर प्रेजेंट है, तो उसका जो पाथ होता है, फ्री पाथ जो होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए उसके लिए हम क्या निकालेंगे, मीन फ्री पाथ, यानी हम उसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय में कोलिजन नंबर, ये होता है फॉर्मूला। तो जो मीन फ्री पाथ हमने उसका मीन निकालना है, जस्ट और कुछ नहीं करना। तो मीन फ्री पाथ किसके इक्वल होगा, लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल है इसका, वेलोसिटी डिवाइड बाय में एनसी। वी क्या है यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी, दैट इज क्या है यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी है हमारे पास यहाँ पे, तो इसको निकालो। वी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या होता है, √2 होता है, पाई होता है, सिग्मा का स्क्वायर होता है, एन होता है वी। वी से वी कैंसिल होगा तो क्या बचा हमारे पास, 1/√2 पाई होता है, सिग्मा का स्क्वायर होता है, एन होता है। तो ये हमारे पास देखो ध्यान से क्या क्या चीज है। तो कोलिजन जो डायमीटर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो हमारा लैम्डा है, दैट इज मीन फ्री पाथ। वेलोसिटी से वेलोसिटी नीचे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी एवरेज वेलोसिटी, ये भी एवरेज वेलोसिटी, तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन हो जाएगा, ठीक है। यानी जो हमारा मीन फ्री पाथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन डायमीटर सिग्मा, दैट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वेलोसिटी इसमें टर्म है ही नहीं। तो इसलिए तुमने इसको याद रखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बड़ा होगा तो कोलिजन डिक्रीज करेगा, साइज बड़ा होगा तो भी डिक्रीज करेगा। और देखो ध्यान से, अब हम फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास यहाँ पे, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो कोलिजन हमारे पास मीन फ्री पाथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। इसको बोल सकते हो सिग्मा, कोलिजन डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज सिग्मा है। कोलिजन डायमीटर जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाते हैं तो मीन फ्री पाथ जो होगा वो डिक्रीज करेगा। अगर हम कोलिजन डायमीटर, डायमीटर का मीन्स ये है कि मॉलिक्यूल्स का अगर साइज बढ़ जाता है तो उसका डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा। एक तो ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, तो इसमें कोलिजन डायमीटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका कोलिजन डायमीटर क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो साइज, मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ने से क्या होगा, कोलिजन डायमीटर भी बढ़ेगा। ये क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। तो कोलिजन के टाइम पे जो डायमीटर बनता है, जो क्लोजेस्ट अप्रोच बनती है सेंटर ऑफ टू एटम्स, दो सेंटर ऑफ
दो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलिजन कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर पॉइंट है वहां से डिस्टेंस निकालना, दैट इज कोलिजन डायमीटर। साइज बड़ा होगा तो ये कोलिजन डायमीटर भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब कोलिजन डायमीटर अगर तुम बढ़ाते हो, दैट मीन्स अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करते हो, साइज ऑफ मॉलिक्यूल का साइज अगर बढ़ाते हो तो उससे मीन फ्री पाथ जो होगा दैट इज ऑल्सो डिक्रीजेज। वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा साइज इंक्रीज करने से। क्योंकि साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल फैल जाएगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्यादा वॉल्यूम घेर लिया है। तो दूसरे मॉलिक्यूल तक जाने के लिए उसको डिस्टेंस कम कवर करनी पड़ेगी, मीन फ्री पाथ ही नहीं, उसको कोलाइड करने के लिए काफी लेस डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी क्या होंगे, उसमें कोलिजन्स होंगे। तो ये बात समझ में आ गया। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब ही वही है कि तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा डिक्रीज कर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे यानी प्रेशर बढ़ाओगे। प्रेशर का फैक्टर भी देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, प्रेशर का फैक्टर भी देख सकते हो कि प्रेशर अगर तुम इंक्रीज करते हो, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करना। प्रेशर इंक्रीज करना मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ाओगे तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी टर्म जो होती है वो यहाँ पर कैंसिल हो गई है, तो उसका यहाँ पर वेलोसिटी से कोई डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। ज्यादा वेलोसिटी होगी तो कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में वेलोसिटी टर्म्स होते हैं तुम्हारी कैंसिल आउट हो गई थी, ऊपर नीचे कैंसिल आउट। तो वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।